अपनी ही बेटी को मैंने किसी लड़के को चूमते हुए देख लिया था। एक तरफ मन में गुस्सा था तो दूसरी तरफ ग्लानि भी थी कि मैंने यह सब क्यों देख लिया। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत होनहार थी, स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी और उसका सपना था कि वह दिल्ली जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करे। उसकी मेहनत और अच्छे नंबरों को देखते हुए मैंने उसे दिल्ली में पढ़ने की इजाज़त दे दी। हालांकि उसकी माँ को चिंता थी कि हम छोटे शहर से हैं, वहाँ वह खुद को कैसे संभालेगी। लेकिन मैंने उसे समझाया कि जब तक वह बाहर जाएगी नहीं तब तक खुद को साबित नहीं कर पाएगी। दिल्ली जाकर उसे कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन हॉस्टल में जगह नहीं मिली। मजबूरी से उसे एक प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ा, लेकिन वहाँ पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं था। बेटी की परेशानी देखकर मैंने और उसकी माँ ने तय किया कि थोड़ा हाथ दबाकर खर्च चलाएंगे और उसे एक अलग कमरा दिला देंगे। बड़ी मुश्किल से एक फ्लैट किराए पर लिया, जिसमें धीरे धीरे सारी ज़रूरत की चीज़ें जैसे गद्दे, पंखे, कूलर, फ्रिज, टीवी और स्टडी टेबल भी लगा दी। करीब 6 महीने बाद मैं बेटी से मिलने उसके फ्लैट पर गया। मुझे पता था कि उसकी दोस्ती लड़कों और लड़कियों दोनों से है, लेकिन मैं बेफिक्र था क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा था। अक्सर उसके दोस्त पढ़ाई के लिए आते जाते रहते थे क्योंकि वह बहुत तेज थी और बाकी लोग उससे पढ़ाई में मदद लेते थे। एक दिन उसका एक दोस्त आया और दोनों पढ़ाई के लिए कमरे में चले गए। मुझे भी कोई शक नहीं हुआ। मैं किसी काम से नीचे गया और जब ऊपर लौटा तो सोचा गर्मा गर्म कॉफ़ी बना दूं। कॉफ़ी लेकर जैसे ही कमरे में घुसा तो देखा कि दोनों एक दूसरे को गले लगाकर किस कर रहे थे। मुझे देखते ही बेटी घबराकर लड़के से अलग हो गई और वह लड़का भी एकदम सहम कर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था कि इस पल में गुस्सा ज़्यादा था या आत्मग्लानि। एक पल के लिए मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने यह क्यों देख लिया। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने सिर झुका लिया और सॉरी कहते हुए कमरे से बाहर आ गया। मेरी भावनाओं में तूफान आ चुका था, गुस्सा भी था और ग्लानि भी। एक पिता के रूप में यह देखना आसान नहीं था कि जिस बेटी पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया वह इस तरह के रिश्ते बना रही थी। हालांकि मन के एक कोने में यह भी था कि उसकी अपनी भी एक जिंदगी है और मैं उसमें दखल देने वाला कौन हूँ। थोड़ी ही देर बाद बेटी गुस्से में कमरे से बाहर निकली और तेज आवाज में बोली, पापा ये क्या तरीका है। मैं चौंका और पूछा, कौन सा तरीका। उसने कहा, आप मेरे कमरे में बिना नॉक किए हुए कैसे आ सकते हैं। मैं अचंभित था। बेटा ध्यान नहीं रहा, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं किया, मैंने सफाई दी। उसने तुरंत जवाब दिया, पापा आपने अपने घर में नहीं किया, लेकिन ये मेरा घर है, मेरा स्पेस है, मेरी भी कोई प्राइवेसी है या नहीं। मैं उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। एक पल को लगा कि शायद मैं ही गलत था। मैंने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है बेटा, आगे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद वह अपने कमरे में वापस चली गई और उसका दोस्त भी वहां से चला गया। मैं अकेला सोफे पर बैठा सोचता रह गया। मेरी नज़र पंखे, दीवारों, फ्रिज, कंप्यूटर और घर के बाकी सामानों पर पड़ी। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस घर का एक एक सामान मैंने और उसकी माँ ने अपनी ज़रूरतों में कटौती करके खरीदा है। हमने पेट काट कर अपनी खुशियों को दरकिनार कर उसकी गृहस्थी सजाई है। किराया हम दे रहे हैं, बिजली का बिल हम भर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह उसका घर कैसे हो गया। मेरी आत्मा जैसे कांप उठी। मैंने चुपचाप अपना सामान बांधा और जाने लगा। बेटी ने देखा तो हैरानी से पूछने लगी, पापा आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अपने स्पेस में जा रहा हूँ, जहाँ मुझे कहीं आने जाने के लिए नॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने मेरी ओर देखा
और समझ गई कि उसकी बात ने मुझे कितना ठेस पहुंचाया है। मैं वापस घर लौट आया। दिन बीतते गए, लेकिन यह बात मेरे दिल में गहरे उतर गई। बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें स्पेस देना ज़रूरी है, लेकिन क्या बच्चे यह भूल सकते हैं कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया? हम सिर्फ थोड़ी सी इज्जत और अपनेपन की उम्मीद करते हैं, बदले में क्या ये ज़्यादा मांग लिया? इस पूरी घटना के बाद मैंने महसूस किया कि बच्चे अब सिर्फ अपने संस्कारों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और आधुनिक परिवेश के नए संस्कारों से भी प्रभावित हो रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट पर चलने वाली रील्स और वेब सीरीज ने एक ऐसी संस्कृति बना दी है जहां माता पिता से दूर रहना ही आज़ादी की निशानी बन चुका है। आज सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे संस्कारों पर सोशल संस्कार हावी हो रहे हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि बच्चों को आज़ादी और संस्कार के बीच संतुलन सिखाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।